प्यारे सज्जनों, इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती है सत्य वस्तु और दूसरी होती है मिथ्या वस्तु। मन की जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी विचार है, वो सब मिथ्या वस्तु है। मैं ये करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये पाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा। इन सभी वस्तुओं में उलझ कर वो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है। सत्य वस्तु से तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा का। सत्संग के द्वारा सत्य गुण को बढ़ाकर हम अपने उस सत्य स्वरूप को पा लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मिथ्या वस्तु के बजाय सत्य वस्तु को पसंद करे। सत्य वस्तु क्या है? ईश्वर का नाम है, मालिक की भक्ति है। वास्तव में सत्य वस्तु परमात्मा है। उसे चाहे परमात्मा को हो, आत्मा को हो, ब्रह्म को हो, ईश्वर को हो, वो सब एक ही है। मनुष्य को जो नित्य है, शाश्वत है, उसी की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। जो मिथ्या है उसका उपयोग करना चाहिए, उसे दिल में नहीं बसाना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते और जो मिथ्या है उन्हीं की प्राप्ति में ही अपना पूरा जीवन नष्ट कर डालते। जो वस्तु मिलती है वो पहले हमारे पास नहीं होती, तभी तो मिलती है और बाद में वो हमारे पास से चली जाती है, क्योंकि वो मिथ्या है, नश्वर है। जो पहले नहीं था वो मिला और जो मिला उसे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा मिलता नहीं, इसीलिए वो छूटता भी नहीं। वो तो शाश्वत है, सदा ही प्राप्त है। ऐसी कोई मिली हुई वस्तु नहीं है जिसे आप सदा अपने पास रख सको, जो आपके साथ जा सके। आपको जो वस्तु मिली है, मिलने से पूर्व वो आपके पास नहीं थी, तभी तो मिली है। और जो वस्तु आपको मिली है वो आपकी नहीं है, और जो आपकी नहीं है वो आपके पास सदा रह भी नहीं सकती। देर सवेर उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, या वो वस्तु स्वयं ही आपको छोड़कर चली जाएगी। चाहे फिर नौकरी हो, मकान हो, परिवार हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, चाहे तुम्हारी स्वयं की देह ही क्यों न हो, देह भी तो तुम्हें मिली है। अतः देह को भी एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। बचपन मिला था, छूट गया। जवानी मिली, छूट जाएगी। बुढ़ापा मिलेगा, वो भी छूट जाएगा। अब मौत भी आकर के एक दिन छूट जाएगी। लेकिन तुमसे मिलना और छूटना नहीं है, क्योंकि तुम शाश्वत हो। तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। जो मिली हुई चीज़ है उसको सदा आप अपने पास नहीं रख सकते। कितना सनातन सत्य है। लोग बोलते हैं कि संसार को छोड़ना कठिन है, लेकिन संत कहते हैं कि संसार को सदा रखना संभव है, परमात्मा को छोड़ना संभव है। ईश्वर को आप छोड़ नहीं सकते और संसार को आप रख नहीं सकते। क्या बचपन को छोड़ने में मेहनत पड़ी थी? नहीं, वो तो ऐसे ही छूट गया। जवानी को छोड़ना चाहते हो क्या? वो तो अपने आप छूट रही है। बुढ़ापे को आप छोड़ना चाहते हो क्या? अरे आप रखना चाहोगे तब भी नहीं रख पाओगे, वो भी छूट जाएगा। सब अपने आप छूटता जा रहा है। 1 साल पहले तुम्हारी किसी ने निंदा की थी, बुराई की थी, उसका दुख या सुख आज तुम्हें होता है क्या? वो भी पुराना हो गया, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
पहले दिन जो निंदा हुई वो बड़ी भयानक लगी होगी। किसी ने आपकी बड़ाई कर दी, वो मीठी लगी होगी। लेकिन आज देखो, वो सब चीज़ें पुरानी हो गई। संसार की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसे आप रख सको। आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा। सब छूटा चला जा रहा है। जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते वो है सत्य वस्तु, और जिसको आप सदा रख नहीं सकते वो है मिथ्या वस्तु। अतः मिथ्या का सिर्फ उपयोग करो और सत्य का साक्षात्कार करो। सत्संग हमें यही सिखाता है। दो वस्तुएं देखी गई, एक वो है जो बह रही है, दूसरी वो है जो रह रही है। बहने वाली वस्तु है संसार और रहने वाली वस्तु है परमात्मा। बहने वाली वस्तु के बहने का मजा लो और रहने वाली वस्तु का साक्षात्कार करके रहने का मजा लो। फिर तो सदा मजे में ही रहोगे। व्यक्ति तब दुखी होता है जब वो बहने वाली वस्तु को हमेशा साथ रखना चाहता है और रहने वाली वस्तु से अपना मुख मोड़ लेता है। और जब जब दुख और मुसीबतों में व्यक्ति घिर जाता है, तब वो ये समझ ले कि बहने वाली मिथ्या जगत की आसक्ति उसको परेशान कर रही है और रहने वाली आत्मा या परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान नहीं, उसकी प्रीत नहीं है, इसीलिए वो परेशान है। जब भी मुसीबत आए, कोई दुख आए, परेशानी आए, चिंता आए, भय हो, ये तमाम प्रकार की जो मुसीबतें हैं, ये सारी मुसीबतों का सिर्फ एक ही इलाज है कि बहने वाली वस्तु को बहने दो और रहने वाली वस्तु को अर्थात आत्मा और परमात्मा से प्रीत करो। तो सारी परेशानियाँ, सारे द्वंद्व, सारी चिंताएं, सारे शोक, सारा भय भाग जाएगा। सदैव भगवत प्राप्ति की कोशिश करो। ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखो। जिसके हृदय में ईश्वर की भक्ति है उसका ईश्वर पर विश्वास है। चाहे रोग आए, चाहे शोक आए, चाहे मोह आए, लोभ आए या विरोध हो, चाहे मृत्यु ही क्यों ना जाए, हर हालत में उसका विश्वास बना रहना चाहिए कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। संपूर्ण विपत्तियों को सहन करने के लिए ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आत्म बल देता है। जिसकी ईश्वर में पूर्ण निष्ठा है उसके जीवन में रोग भी आएगा, सुख भी आएगा, मोह के अवसर भी आएंगे, कभी पांव भी फिसलेगा और कभी मृत्यु भी आएगी। ऐसे में उसका आत्म बल बना रहेगा, ईश्वर पर विश्वास बना रहेगा। इन परिस्थितियों से उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उसकी ईश्वर मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।